साल 2016 में मोदी सरकार एकदम पूरा तरह से 1000 और 500 के जो भी नोट थे उसे पूरा तरह से दबा करके बंद कर दिया। तो उस समय एकदम लोगों में बेचैनी फैल गया था, एकदम आतंक मच गया था पैसा को लेकर के कि पैसा कहाँ जमा करें, कैसे क्या करें। व्यापारियों को तो और दिक्कत था, छोटे बड़े जो भी दुकान थे उसमें भी बहुत ज़्यादा समस्या था। तो उस समय पेटीएम एकदम उस उभर करके आया सामने और पूरा तरह से अपने इंडिया में जितने भी कस्टमर थे उसको अपने में ले लिया, अपने में कैप्चर कर लिया। मतलब कि लोगों का पूरा तरह से उस पर विश्वास जम गया और लोग उसको पेटीएम पे लोगों को बहुत ज़्यादा आसान होने लगा कोई भी पेमेंट करने में। तो इस तरह से एकदम पूरा तरह से पेटीएम ऊपर ग्रो करने लगा। तो आरबीआई ने ही फिर से बोला कि पेटीएम को एकदम मतलब एक बैंक की तरह बना दो। तो बैंक बनाने के लिए पेटीएम को आदेश दे दिया। तो पेटीएम बैंक भी बन गया, मतलब कि वो हाई लेवल का बैंक नहीं बना, छोटा ही बना, लेकिन बैंक जैसा सारा सुविधा इसमें शुरू हो गया। तो किस तरह से क्या हुआ कि सरकार और आरबीआई ने इसे बंद करने के लिए इस तरह का निर्णय लिया है, तो इस वीडियो में उसे पूरा तरह से छितार के एकदम छीट देते हैं। इस फोटो में आपको जो ये दिख रहा है रथ, इस रथ में बहुत सारे घोड़े हैं और इस घोड़े में एक जो लगाम इधर से रस्सी लगा करके सब में से लगा करके लेकर गया गया है और यहाँ पे जो एक आदमी है इसको पकड़े रखा है, मतलब कि इस आदमी के कंट्रोल में ये सारे घोड़े हैं। उसी तरह से ये सारे घोड़े एक एक घोड़े मतलब अलग अलग तरह के बैंक हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, मतलब इस तरह से अलग अलग तरह प्रकार के बैंक हैं। तो इतने सारे बैंक हैं और इन सब का कंट्रोल आरबीआई के पास रहता है। कंट्रोल मतलब कि ये किस तरह से काम करेंगे, जिस तरह से ये घोड़ा किस तरह से रोड पे दौड़ेगा, कहीं गड्ढा गुड्ढा होगा तो ले जाकर के कहीं उसी में उल्टा ना दे। तो इस तरह से ये जो आदमी है ये कंट्रोल करके रखता है और आराम से इसको रोड पे चलाता है। उसी तरह से आरबीआई एकदम अपने से कंट्रोल करके सारे जो भी बैंक हैं उनको अपने में कंट्रोल करके कि किस तरह से बैंक को मैनेजमेंट करना है, कितना पैसा निकालना है एक बार में, किस तरह से क्या करना है, कितना टैक्स रखना है और कितना ब्याज देना है। वो ब्याज देना बैंकों के ऊपर भी निर्भर रहता है कि कौन बैंक कितना क्या करेगा। तो इस तरह से पूरा तरह से कंट्रोल आरबीआई के पास रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। आरबीआई का कहना है कि ये पेटीएम आरबीआई का रूल जो होता है उस रूल का पालन नहीं कर रहा है। तो 2018 में एक नोटिस भी दिया था, आरबीआई बोला था पूरा तरह से, इस कटिंग में आप देख सकते हैं 2018 में ही आरबीआई बोल दिया था कि आरबीआई का जो भी रूल नियम है उसका पालन करके चलो। क्योंकि पेटीएम में जो केवाईसी होता है, मतलब हर तरह से हर बैंक में बहुत सारे काम में केवाईसी होता है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, मतलब कि अपने कस्टमर को जानो। जैसे आपका कोई खाता होगा दूसरे बैंक में तो उसमें आप केवाईसी जाकर कराएंगे, तो केवाईसी का मतलब हुआ कि वो वह बैंक आपको जाने कि हाँ आप कौन आदमी है, कहाँ का रहने वाले हैं। इसी चीज़ को केवाईसी कहते हैं, नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जाने। तो आप लोग जाते हैं केवाईसी कराने तो आधार कार्ड लगता है, मतलब कि कोई ना कोई प्रूफ लगता है। तो उसमें मतलब वो प्रूफ को एकदम अपने में बैंक में या फिर जहाँ भी केवाईसी होता है वहाँ पे ऐड कर लेता है। तो वह बैंक या फिर जो जहाँ भी केवाईसी होता है वो समझ जाता है कि ये आदमी मतलब यहाँ का है, इसका नाम ये है। तो इस तरह से केवाईसी होता है। तो पेटीएम में जो भी केवाईसी होता था वो ज़्यादा यूजर होने की वजह से, जब नोटबंदी हुआ था तो बहुत ज़्यादा समस्या हुआ था। तो ज़्यादा यूजर होने की वजह से, ज़्यादा ग्राहक होने की वजह से केवाईसी अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो केवाईसी की कमी की वजह से लोग पैसा इधर उधर भेजते थे तो पेटीएम में पैसा फंस जाता था, जिसकी वजह से आरबीआई को भी ये चीज़ पता चल रहा था, नज़र में था, आरबीआई को भी दिख रहा था। तो आरबीआई 2018 में ही बोला था कि अच्छे से काम करो, आरबीआई का जो भी रूल नियम है उसका फॉलो करो, और कुछ बता भी रहा था तो उसको पेटीएम मतलब पूरा तरह से नज़रअंदाज कर रहा था। उसी तरह 2022 में भी पेटीएम को मतलब पूरा तरह से, इसमें आप देख सकते हैं स्पष्ट किया है कि पेटीएम में जो भी लोग अकाउंट खुलवाए हैं उन लोगों का डेटा पेटीएम चाइना में मतलब भेज दे रहा है, चाइना से बेच दे रहा है, कुछ मतलब ऐसा कहना है। 2022 में भी ये चीज़ कहा था। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो पेटीएम पता ना चाइना में ये लोगों का डाटा भेजता है या नहीं भेजता है, लेकिन ऐसा कहना है। क्योंकि जो पेटीएम है उसमें चाइना का 9 से 10% शेयर है। चाइना का जो अलीबाबा कंपनी है, इसी का कंपनी अलीबाबा का छोटा सा, इसी का मतलब इसी का कंपनी है दूसरा छोटा सा, तो उसका शेयर इसमें है। पेटीएम में 9 से 10% है शेयर का, मतलब कि पेटीएम में उसका 9 से 10% का मतलब हक है। तो वो कुछ डाटा मांगता होगा यहाँ के लोगों का, यहीं का लोग का जो यहाँ का लोग हैं वो कस्टमर हैं, तो यहीं के लोगों का डाटा मांगता होगा, ऐसा मतलब कहना है आरबीआई का। तो इस तरह से आरबीआई का ये भी क्लेम था कि पेटीएम यहाँ के लोगों का डाटा चाइना में बेच दे रहा है, चाइना में भेज दे रहा है। तो इन समस्या को लेकर के आरबीआई बोल रहा है कि ये सब समस्या सही नहीं कर रहा था इतना दिनों से, तो अभी अभी बोल रहा है कि पेटीएम को बंद कर दिया जाएगा।
इस पेटीएम में अगर देखा जाता है तो किसी का भी पैसा नहीं फंसेगा। जो शेयर खरीदे हैं इसमें पेटीएम के अंदर, जो भी शेयर लोग खरीदे हैं, गोल्ड खरीदे हैं लोग, वो उन लोगों का मतलब कि शेयर डाउन हो जाएगा, उन्हीं लोगों को नुकसान होगा। इस तरह से किसी का भाई इसमें अगर पैसा है पेटीएम में तो किसी का भाई फंसेगा नहीं, उसमें से आप पैसा को निकाल सकते हैं लोग। इसके साथ साथ पेटीएम अगर आरबीआई के रूल को मान ले, कहीं कुछ हो सकता है, माना भी जा सकता है, तो पेटीएम बंद नहीं होगा। अगर बंद भी हो जाएगा तो इसका जो भी जिस तरह से पे फोन चलता है, गूगल पे चलता है, भारत पे चलता है, उस तरह से पेटीएम पे भी मतलब पेटीएम भी चालू रहेगा। पैसा जो भी ट्रांसफर इधर उधर होता है उस तरह से होते रहेगा। इसमें शेयर वालों का नुकसान होगा, जो शेयर खरीदे हैं, और जो लोग इसमें गोल्ड खरीदे हैं लोग, उन लोगों को नुकसान होगा। इस तरह से आम लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा। खैर, आप लोग इन चीज़ों को समझ चुके होंगे कि पेटीएम को बंद करने का बात क्यों चल रहा है। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। शेयर इतना करिए कि जो भी लोग हैं समझ रहे हैं कि पेटीएम बंद हो रहा है तो नुकसान हो जाएगा, बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा, तो उन लोगों के पास ये वीडियो जाए। और वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में अपना राय बताइए कि बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।